हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर लेकर आए हैं, जो है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक फैक्टर। यानी सामाजिक परिवर्तन जो होता है किन किन कारकों से होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो परिवर्तन जो होता है, यह सामाजिक परिवर्तन तो बिना किसी कारक के जो सामाजिक परिवर्तन होता है, यह आवश्यक नहीं हो सकता कि बिना किसी कारक के सामाजिक परिवर्तन हो। लेकिन यह भी कारक है, आवश्यक है कि किसी एक कारक से समाज में परिवर्तन होता नहीं है। किसी भी एक कारक से समाज में परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक हैं। यह आवश्यक है दोस्तों कि जो है सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक से नहीं होता है, उसके विभिन्न कारक होते हैं। और बिना सामाजिक कारक के समाज में परिवर्तन नहीं होता है। बिना किसी कारक के जो है समाज में परिवर्तन नहीं होता है। और यह भी आवश्यक है कि कोई एक कारक से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके कारक जो होता है भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो पहला है भौतिक कारक और जैविक कारक, फिर जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, फिर आपका है राजनीतिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। फिर उसके बाद जो है अंतिम जो कारक है संघर्ष है। इन सभी कारकों के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। तो आइए हम लोग इसको सभी कारकों को बारी बारी से हम लोग क्रमशः देखते हैं। भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होता है दोस्तों? जो भौतिक कारक होता है वह उसमें जब कोई भी भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। देखिए अगर देखा जाए जब कोई भी भौतिक या भौगोलिक या भौगोलिक पर्यावरण जब कोई भी भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज पर पड़ता है। ठीक है। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन क्या है, विभिन्न कारक है। यह फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, जो समाज में जो परिवर्तन होता है बिना किसी कारक के समाज में परिवर्तन नहीं होता है। यह ऐसा कोई नहीं तत्व है कि बिना किसी कारक के ही समाज में परिवर्तन हो जाएगा। जरूर यह निश्चित रूप से कोई ना कोई आवश्यक रूप से ही कारक होता है, तभी समाज में परिवर्तन होता है। और दूसरी बात यह है किसी एक कारक से समाज में परिवर्तन नहीं होता है, उसके विभिन्न कारक है। जैसे हम लोग पहला स्टेप पर देखेंगे भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में जब कोई भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है, जब कोई भी भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पड़ते हैं समाज पर पड़ता है। उसका प्रभाव जो होता है तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आज जब समाज पर पड़ता है तो समाज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब समाज पर पड़ता है उसका प्रभाव तो समाज में परिवर्तन होता है। तो भौतिक या प्रकृत, ठीक ना? भौतिक या प्रकृत पर्यावरण। भौतिक या प्रकृत पर्यावरण में अगर देखा जाए भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण, ठीक है। तो भौतिक या प्रकृत पर्यावरण में अगर देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण पृथ्वी का बनावट होता है। भौतिक
जो भौतिक पर्यावरण होता है, भौतिक अगर देखा जाए भौतिक पर्यावरण और उसमें भौगोलिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में अगर देखा जाए तो पृथ्वी का बनावट है, पृथ्वी का बनावट, पृथ्वी का बनावट यानी जो भी पृथ्वी का संरचना हुआ है, जो भी पृथ्वी का जिसके आधार पर पृथ्वी की संरचना हुई है, इसके अंदर सभी आएगा। यानी कि पृथ्वी का बनावट है, फिर इसमें वन, झील, नदियाँ, ठीक है, पर्वत, ये सभी आएंगे भौतिक पर्यावरण में। ये जब इसका होता है, ये बनावट होता है पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण में, तो ये मानव जीवन पर प्रभावित पड़ता है। मानव जीवन पर क्या होता है, इसका अपना प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है तो समाज में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण में अगर कोई भी प्रभाव होता है तो इसका भी प्रभाव जो होता है पूरे समाज पर भी पड़ता है। ये भौगोलिक पर्यावरण में अगर देखा जाए तो भौगोलिक पर्यावरण में अगर प्रभाव होता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर भौगोलिक पर्यावरण में अगर देखें हम तो इसका प्रभाव के रूप में कभी अकाल हो जाए, जैसे अकाल, तूफान और फिर बाढ़, ये सब जितने भी आएंगे, ये सभी जितना भी पड़ेगा ये भौगोलिक पर्यावरण में, ये जो प्रभाव पड़ेगा तो ये मानव जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इससे कुछ न कुछ उत्पन्न नहीं होता है। जब ये सब प्रभाव पड़ेगा तो इसके अंतर्गत जो समाज में होगा भूखमरी होगी, ठीक ना, भूखमरी होगा, अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि होगा। और जब ये सब भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार ये सब जितने भी होंगे समाज में, तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए यही कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भौतिक कारक हैं, जब कोई भी भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका असर जो होता है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। और जब समाज पर पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये भौतिक पर्यावरण है, तो भौतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी का बनावट है, फिर उसमें पृथ्वी के बनावट में वन, झील, नदियाँ, पर्वत ये सब आएगा। इसके अंतर्गत जो भी ये पर्वत होगा, ये बनावटें होगी, तो मानव जीवन को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। तो प्रभावित करेगी तो समाज में परिवर्तन होगा ही। फिर इसी प्रकार जो है भौगोलिक पर्यावरण, यानी कि इसमें भौगोलिक पर्यावरण में अकाल हो, फिर तूफान आ जाए, फिर बाढ़ आ जाए, इत्यादि सब आपदाएं आ जाए इत्यादि, तो ये जो है भूखमरी, इससे जो प्रभावित होगा मानव समाज में, मानव जीवन को प्रभाव पड़ेगा, तो भूखमरी होगा, अपराध उत्पन्न होगा, भ्रष्टाचार होगा, इत्यादि होगा। जब ये सब होगा तो जो मानव समाज है वो प्रभावित होगा। आज जो प्रभावित होगा तो समाज परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा। तो इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि भौतिक कारक भी होता है सामाजिक परिवर्तन में। चलिए आगे देखते हैं। जो ये भौतिक कारक है, जो भौगोलिक पर्यावरण है, यहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण, भौतिक यानी कि भौतिक कारकों में जो भौगोलिक पर्यावरण का जो सिद्धांत है, यह अगर किसी ने बताया तो ये बर्गल जो एक समाजशास्त्री है एवं हटिंगटन है, हटिंगटन, इन्होंने बताया कि अगर जो भौगोलिक पर्यावरण होगा, भौगोलिक पर्यावरण के कारण जो भी होता है, यह सिद्धांत बताया
कि भौगोलिक पर्यावरण के परिवर्तन होने पर मानव समाज में परिवर्तन होता है। मानव जीवन के समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर जलवायु, मौसम ये सब में परिवर्तन होगा तो आपका ये समाज में परिवर्तन होगा। तो यह जो सिद्धांत दिया था ये बर्गल और हंटिंगटन ने दिया था। तो भौगोलिक पर्यावरण अगर कहता है भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण और फिर जलवायु, मौसम ये डिफिनेशन में अगर आता है, इसमें भौगोलिक पर्यावरण का सिद्धांत के आधार पर जो समाज में परिवर्तन होता है, जलवायु के कारण समाज में परिवर्तन होता है, मौसम के कारण समाज में परिवर्तन होता है। तो यह सिद्धांत जो दिया था आपका हंटिंगटन ने दिया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जैविक कारक। जैविक कारक ये तो जैविक कारक क्या होता है? जैविक कारक में अगर देखा जाए तो यह वंशानुक्रम पर आधारित है। दोस्तों देखिए, वंशानुक्रमणीय पद्धति, वंशानुक्रमणीय पद्धति पर आधारित है। अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन का जो कारक होता है, समाज में जो परिवर्तन होता है वह वंशानुक्रमण पर आधारित होता है। यानी कि जो वंशानुक्रमणीय पद्धति है इसके आधार पर भी क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। ये जैविक कारक के अंतर्गत रखा गया है ये वंशानुक्रमणीय पद्धति को। अर्थात इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसा ही अगर वंशानुक्रमण है उसी के आकार पर मानव का जो होता है शरीर स्वस्थाय, ठीक है, कार्य कुशलता, क्षमता, ये सब विकसित होता है, ठीक ना। कार्य कुशलता, क्षमता ये जो है वंशानुक्रमण पर आधारित होता है। यानी कि अगर वंशानुक्रमण जो है अगर सही है तब तो वह मानव का जो शरीर भी सही होगा, अर्थात वो स्वस्थ भी होगा, उसका कार्य कुशलता भी अच्छी होगी, उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी और क्षमता भी होगा। अगर वह दुबला पतला है, वंशानुक्रमण उसका सही नहीं है तो वह व्यक्ति जो है शरीर से भी ठीक नहीं होगा, शारीरिक संरचना भी सही नहीं होगा, स्वस्थ भी नहीं होगा उसका, ठीक ना। और फिर कार्य कुशलता भी नहीं होगी, यानी कार्य करने की उसके पास क्षमता भी नहीं होगी, और क्षमता ये सब उसके अंदर ये नहीं होगा। ये जब नहीं होगा तो समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी कारण एक आप जानते हैं प्रकृति प्रवणवाद का सिद्धांत, प्रकृति प्रवण का सिद्धांत। तो ये प्रकृति प्रवणवाद का जो सिद्धांत होता है जो दोस्तों, प्रकृति प्रवणवाद का जो सिद्धांत है, तो ये प्रकृति प्रवणवाद का जो सिद्धांत में बताया था तो यहाँ पर डार्विन ने बताया था। ये सिद्धांत जो दिया था डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? डार्विन ने दिया था। प्रकृति प्रवणवाद का जो सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डार्विन ने दिया था। इसके पश्चात जो है जनसंख्यात्मक कारक है। जनसंख्यात्मक कारक अर्थात जो जनसंख्या में वृद्धि और कमी भी होती है तब भी समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर प्रौद्योगिकी के कारक अर्थात जो प्रौद्योगिकी है यानी कि टेक्नोलॉजी में जो विकास होगा तो भी हमारे समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अर्थात जिसमें इसके अंतर्गत कंप्यूटर, संचार के साधन इत्यादि टेक्नोलॉजी आएंगे, सभी मशीनरी यंत्र इत्यादि सभी आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन थिएटर, स्वास्थ्य के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार, ये सब प्रौद्योगिकी के कारक ही होगा। अगर ये प्रौद्योगिकी में विकास होगा तो हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और ये समाज में क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा। उसी प्रकार से देखिए आर्थिक कारक है। अगर कोई भी समाज के जो आर्थिक कारक है तो आर्थिक कारक के कारण भी क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिस समाज में, या कोई व्यक्ति को ही ले लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो उसका समाज अलग ही होगा।
अगर किसी के पास अगर अच्छे आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उसकी समाज अलग ही होगी। अगर जिस व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर उसके पास आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो उसका समाज में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दोस्तों याद रखें, जो आर्थिक परिवर्तन भी होता है सामाजिक परिवर्तन लाता है, यह भी एक कारक है। अगला जो है सांस्कृतिक कारक है। समाज में जो परिवर्तन होता है सांस्कृतिक, अर्थात रीति रिवाज, जो कल्चर है, व्यवहार है, एक दूसरे के साथ हम संपर्क में लाते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। इसको याद रखिएगा। और देखिए सांस्कृतिक कारक का सिद्धांत जो देता है सांस्कृतिक में, तो आगवर्ण ने बताया था, आगवर्ण ने बताया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है राजनीतिक कारक। इसके बाद क्या आता है, राजनीतिक कारक। दोस्तों देखिए, जो ये राजनीतिक कारक है, तो राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण ही रखता है अपना स्थान, ठीक ना। तो राजनीतिक कारक यानी सामाजिक परिवर्तन लाने में राजनीतिक कारक का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो जितनी भी दबंग जातियाँ है, अजगर जातियाँ है, अब आजकल के जो देखा जाए समाज में क्या है, परिवर्तन ला देती है। क्योंकि जितनी भी दबंग जातियाँ है, ये उच्च वर्ण की जातियाँ, निम्न वर्ण की जाति, वो क्या करते थे, उत्पीड़नकारी करती थी, उसको सताती थी, प्रतिदंडित करते थे। लेकिन आज क्या है, यह थोड़ा कम हो गया है दोस्तों। इसका कारण क्या है, राजनीतिक कारण है। एक ही राजनीतिक कारण है, जो एक स्थिति थी समाज में कि एक साथ उच्च वर्ण की जातियाँ जो है, उच्च वर्ग की जाती है, एक साथ एक पंक्ति में शादी विवाह या किसी भी फंक्शन में एक साथ बैठ कर वो पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी। लेकिन आज के समाज में अगर देखिए तो सभी जातियाँ, उच्च वर्ग की जातियाँ हो या निम्न वर्ग की जातियाँ हो, सभी वर्ण एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, बोलते हैं, रहते हैं। उसका कारण है राजनीतिक कारक। वो समझता है, अगर मान लीजिए कोई भी दल का राजनीतिक व्यक्ति उच्च वर्ग का है, तो वो समझता है कि अगर हम किसी भी निम्न वर्ग की जातियों को अगर सताते हैं या उसको दंडित करते हैं, उसको उत्पीड़नकारी करेंगे, तो वह हमारे जो चुनाव का जो समय आएगा वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, अपना मतदान नहीं करेगा। इसलिए सभी राजनीतिक के डर से ही वो एक दूसरे को सताना और मारना, पीटना, उत्पीड़नकारी करना, ये सब कम हो गया है दोस्तों। तो सामाजिक में क्या हुआ, परिवर्तन आया, यानी कि जो पहले एक भेदभाव था वो सब कम हो गया है। मनोवैज्ञानिक कारक आता है। मनोवैज्ञानिक यानी अर्थात जो मनोवैज्ञानिक विश्वास होता है, एक विश्वास, जो विश्वास है वो मनोवैज्ञानिक है। यानी कि जो विश्वास के आधार पर धर्म में भी विश्वास रखते हैं, किसी समाज में विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। विश्वास भी क्या है, जो मनोवैज्ञानिक एक समाज क्या दूसरे समाज के प्रति क्या होगा, विश्वास होगा कि नहीं सभी समाज में ऐसा होता है, इस तरह से सभी धर्म का पालन करना चाहिए, सभी धर्म एक समान है, एक विश्वास बन गया। यानी कि विश्वास मनोवैज्ञानिक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक भी क्या है, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। उसके बाद आता है संघर्ष अर्थात संघर्ष। देखिए समाज में जो होता है सहयोग एवं संघर्ष समाज में जो होता है सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। कोई भी समाज में ऐसा नहीं होता है अगर किसी भी समाज में सहयोग न हो और संघर्ष न हो। किसी समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। अगर सहयोग और संघर्ष ना हो तो समाज का विकास भी नहीं होगा। इसलिए सहयोग और संघर्ष होना चाहिए। ये जो होता है समाज की क्रिया है, सामाजिक क्रिया है। क्या है, सामाजिक क्रिया है, यह होना चाहिए। तो समाज में जो होता है सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। तो संघर्ष क्या होता है, समाज में जो होता है यह भी होता है संघर्ष। जैसे इसमें इसके समर्थक होते हैं लेविस कोजर है, मार्क्स है, ठीक ना, और फिर सीमेल डेरेनडार्फ है, डेरेनडार्फ। ये सब क्या है,
जो संघर्ष के सिद्धांत संघर्ष को मानते हैं, यानी कि समाज में जो परिवर्तन होता है संघर्ष के कारण होता है। संघर्ष क्या होता है दोस्तों? अगर देखा जाए तो संघर्ष की परिभाषा में कैसे मानेंगे कि संघर्ष क्या है? तो कोई भी व्यक्ति है अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामने वाले अपने प्रतिनिधि को, सामने वाले को हिंसा की भावना की धमकी देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष हुआ होता है जब कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सामने वाले को हिंसात्मक की भावना की दृष्टि से धमकी देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी को संघर्ष कहते हैं। तो जब ये संघर्ष होता है समाज में, तभी समाज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही कारक है दोस्तों जो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।